अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का वो नाम जिसे लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावना मानते हैं। करोड़ों लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका संघर्ष लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब पूरा देश उनके लिए रो पड़ा था। अस्पताल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। मंदिरों में पूजा हो रही थी, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, अमिताभ बच्चन। और इसी मुश्किल घड़ी में एक और नाम अचानक चर्चा में आ गया था, रेखा। वही रेखा जिनका नाम सालों तक अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता रहा। जैसे ही उन्हें अमिताभ की हालत के बारे में पता चला, वो खुद को रोक नहीं पाई। कहा जाता है कि वो रातों रात अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि अस्पताल के अंदर माहौल बहुत तनाव भरा था। डॉक्टर लगातार अमिताभ की हालत पर नजर रख रहे थे। परिवार के लोग परेशान थे। जया बच्चन हर समय अमिताभ के पास मौजूद थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमिताभ ठीक हो जाए। इसी बीच खबर मिली कि रेखा अस्पताल पहुंच चुकी है। जैसे ही ये बात अंदर पहुंची, माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा अमिताभ की एक झलक देखना चाहती थी। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अमिताभ ठीक हैं या नहीं। लेकिन जया बच्चन ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। कहा जाता है कि जया उस समय बेहद भावुक थी। वो नहीं चाहती थी कि उस हालत में कोई भी ऐसा इंसान अमिताभ के सामने आए जिससे पुरानी बातें फिर से चर्चा में आ जाएं। उस समय परिवार पहले ही बहुत दर्द में था, इसलिए उन्होंने सख्ती से फैसला लिया कि सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही अंदर जाएंगे। रेखा वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखें नम थीं। वो बार बार डॉक्टरों और स्टाफ से सिर्फ यही पूछ रही थीं कि अमिताभ की हालत कैसी है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। उस पल को जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। बताया जाता है कि रेखा उस रात काफी देर तक अस्पताल के बाहर ही बैठी रहीं। वो चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो शायद बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन कह नहीं पा रही थीं। मीडिया के कैमरे लगातार उनकी तरफ घूम रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है। उस समय अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की खबरें पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। उनकी जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनके रिश्ते की बातें करने लगे थे। लेकिन इन खबरों ने बच्चन परिवार की जिंदगी पर भी असर डाला था। जया बच्चन हमेशा शांत रहीं, लेकिन कई बार उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता था। वो अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि अस्पताल वाले उस मुश्किल समय में उन्होंने बेहद सख्त फैसला लिया। कहा जाता है कि जब रेखा को अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो पूरी तरह टूट गई थी। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में बयान भी किया था। उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा दर्द उस समय होता है जब आप किसी अपने के लिए कुछ महसूस करें लेकिन उसे बता ना पाए। वो चाहकर भी अमिताभ से नहीं मिल सकी। रेखा ने यह भी कहा था कि उस समय उन्हें खुद पर बहुत बेबसी महसूस हुई थी। वो सिर्फ दूर से दुआ कर सकती थी। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो इंसान उनसे हमेशा के लिए दूर न हो जाए जिसे वो बेहद खास मानती थी। दूसरी तरफ जया बच्चन हर दिन भगवान के मंदिर जा रही थी। वो नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर जाती थी। कई जगहों पर पूजा करवाई गई। बच्चन परिवार के करीबी लोग लगातार अस्पताल में मौजूद थे। अभिषेक बच्चन उस समय छोटे थे, लेकिन परिवार पर छाया डर हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी थी। लोग सिर्फ अमिताभ की एक खबर सुनना चाहते थे। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि उनका सुपरस्टार ठीक हो जाए। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी अमिताभ की हालत की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कहा जाता है कि एक दिन बहुत सुबह रेखा फिर अस्पताल पहुंची। इस बार उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था। वो चुपचाप अस्पताल के एक कोने में खड़ी रहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय कई लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए थे। रेखा ने दूर से ही अमिताभ के कमरे की तरफ देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वो अंदर नहीं गई। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बस शांत खड़ी रहीं और फिर वहां से चली गईं। लेकिन उनके उस दर्द की चर्चा लंबे समय तक होती रही। इसी दौरान खबरें ये भी आईं कि रेखा ने अमिताभ की सलामती के लिए खास पूजा करवाई थी। उन्होंने मंदिरों में जाकर दुआ मांगी। वो चाहती थीं कि अमिताभ जल्दी ठीक हो जाएं।
दूसरी तरफ जया बच्चन भी हर पल अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पूरा बॉलीवुड उस समय बच्चन परिवार के साथ खड़ा था। कई बड़े सितारे अस्पताल पहुंचे थे। हर कोई अमिताभ की हालत को लेकर चिंतित था। डॉक्टरों की टीम लगातार मेहनत कर रही थी। कई बार ऐसा लगा कि हालत बेहद गंभीर हो गई है, लेकिन फिर धीरे धीरे सुधार आने लगा। जब ये खबर सामने आई कि अमिताभ खतरे से बाहर है, तब पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटी, मंदिरों में धन्यवाद की पूजा हुई। फैंस ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हुई तो वो थी रेखा और जया बच्चन के बीच की दूरी। लोगों ने अलग अलग बातें बनाई। किसी ने जया को सही कहा तो किसी ने रेखा के दर्द को समझने की कोशिश की। लेकिन सच क्या था, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस समय वहां मौजूद थे। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी यह किस्सा लोगों को भावुक कर देता है। अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। रेखा आज भी अपने रहस्यमयी अंदाज के लिए जानी जाती हैं और जया बच्चन आज भी अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी नजर आती हैं। लेकिन उस अस्पताल की रात ने इन तीनों की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। उस रात किसी ने प्यार देखा, किसी ने दर्द देखा और किसी ने परिवार को बचाने की कोशिश देखी। उसी दौरान कई तरह की बातें मीडिया में आने लगी। कोई कहता था कि रेखा अस्पताल के अंदर चली गई थी, कोई कहता था कि जया ने उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच एक बात साफ थी, अमिताभ बच्चन की हालत ने हर उस इंसान को परेशान कर दिया था जो उनसे जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि अस्पताल में कई रातें ऐसी थीं जब डॉक्टरों ने उम्मीद बहुत कम बता दी थी। बच्चन परिवार टूट चुका था, लेकिन फिर भी जया बच्चन लगातार मजबूत बनी रही। वो हर आने वाले से सिर्फ यही कहती थीं कि अमिताभ ठीक हो जाएंगे। उधर रेखा ने खुद को लोगों से दूर कर लिया था। वो मीडिया से बात नहीं कर रही थी, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना था कि वो हर समय अमिताभ की खबर ले रही थी। वो जानना चाहती थीं कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है या नहीं। फिर एक दिन खबर आई कि अमिताभ की हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनते ही पूरा देश खुश हो गया। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों ने ताली बजाई, कई लोग रो पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर का कोई अपना इंसान ठीक हो रहा हो। धीरे धीरे अमिताभ की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने मौत को मात दी और फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए। जब वो अस्पताल से बाहर आए तो लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई अपने सुपरस्टार की एक झलक चाहता था, लेकिन इस पूरे हादसे ने कई रिश्तों की सच्चाई भी सामने ला दी। जया बच्चन ने यह दिखा दिया कि वो अपने परिवार के लिए कितनी मजबूत हैं। उन्होंने हर मुश्किल में अमिताभ का साथ नहीं छोड़ा। वो हर पल उनके साथ खड़ी रहीं। वहीं रेखा का दर्द भी लोगों ने महसूस किया। वो चाहकर भी उस इंसान के पास नहीं जा सकीं जिसे वो बेहद खास मानती थीं। शायद यही वजह है कि आज भी जब इस किस्से का जिक्र होता है तो लोग भावुक हो जाते हैं। कई साल बाद भी जब रेखा और अमिताभ किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं तो लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। लोग आज भी उनके रिश्ते को लेकर बातें करते हैं, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। जया बच्चन भी हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी नजर आईं। उन्होंने कभी ज्यादा बयानबाजी नहीं की। वो हमेशा शांत रहीं। लेकिन उस अस्पताल वाले दौर में उन्होंने जो फैसला लिया उसने सबको हैरान जरूर कर दिया था। आज अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा आज भी लोगों को हैरान कर देती है। फैंस उन्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन का वह दर्दनाक हादसा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और जब भी उस घटना का जिक्र होता है, रेखा का नाम अपने आप सामने आ जाता है। वो दर्द, वो इंतजार और वो अधूरी मुलाकात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिया जा सकता, वो बस एहसास बनकर रह जाते हैं। अमिताभ, जया और रेखा की कहानी भी शायद कुछ ऐसी ही है। इसमें प्यार भी था, दर्द भी था और मजबूरी भी। उस अस्पताल की रात ने सिर्फ एक सुपरस्टार की जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि कई दिलों को हमेशा के लिए भावुक कर दिया था। आज भी जब लोग उस द्वार को याद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम जाती है। अस्पताल के बाहर भीड़, अंदर जिंदगी की जंग लड़ते अमिताभ, मंदिरों में दुआ करती जया